हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड दिस इज इंजीनियर लालचंद सेजवानी। और आज हम पढ़ेंगे न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स D1 ऑक्सफोर्ड के 7th एडिशन का जो चैप्टर नंबर 1, उसमें से जो टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, और इसका दूसरा नाम है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसको कहते हैं हम GCD। ये आपके बुक के पेज नंबर 14, 15 और 16 पे अवेलेबल है। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और GCD के बारे में आपने पिछले 4 और 5 क्लास में भी पढ़ा होगा। तो उसमें आपने फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में आप पढ़ता रहे। फैक्टर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जो कोई भी गिवन नंबर, लेट सपोज ये 10 है, अगर 10 के आपको फैक्टर्स निकालने हैं तो ऐसे नंबर्स जो जिससे मतलब 10 जिससे डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, उसको फैक्टर्स कहते हैं। जहां आप ये कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जिसके टेबल में 10 आए उसको हम फैक्टर्स कहते हैं। जैसे लेट सपोज कोई भी नंबर हो 1 से तो डिवाइड हो जाता है, तो 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो नंबर जो लिखा हुआ है वो खुद जो नंबर है वो भी उसी नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है। 1 और 10 तो इसके फैक्टर हैं, ये दोनों इसके फैक्टर हैं, ठीक है। बाकी जो बीच में जो दूसरे नंबर हैं, जैसे 2 के टेबल में भी 10 आता है तो 2 भी 10 का फैक्टर होगा। इसी तरह 3 के टेबल में 10 नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में 10 आता है तो 5 के टेबल में 10 आता है तो 5 भी इसका फैक्टर होगा। 6, 7, 8, 9 ये चारों नंबर्स जो है ना, इनके टेबल में 10 नहीं आता, तो ये चारों जो है फैक्टर्स नहीं है। तो ये 10 के फैक्टर्स जो है 1, 2, 5 और 10, ये जो है दीज 4 नंबर्स आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ 10, ठीक है। ये जो है फैक्टर्स हैं 10 के फैक्टर्स हैं। अच्छा, मल्टीपल्स की तरफ अगर आते हैं तो ऐसे नंबर्स जो 10 से मल्टीप्लाइड हुए हों, मल्टीप्लाइड मतलब 10 के टेबल में जो भी नंबर्स आ रहे हों वो सारे मल्टीपल्स हैं 10 के। 10 के टेबल में कौन से नंबर्स आते हैं? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100, 80, 90, 100, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स हैं 10 के टेबल वाले, ये सारे मल्टीपल्स होते हैं। समझ आ रही बात? तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स में ये फर्क है। फैक्टर्स मतलब ऐसे नंबर्स जो इस नंबर से डिवाइड हो, ठीक है। तो जैसे ये जो 10 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। या आप दूसरी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनके टेबल में 10 आ जाए उसको हम कहते हैं फैक्टर ऑफ द नंबर, ठीक है। जैसे 1 के टेबल में 10 आता है, 2 के टेबल में भी 10 आता है, 5 के टेबल में भी 10 आता है और 10 के टेबल में भी 10 आता है, इसको हम कहते हैं फैक्टर्स। और मल्टीपल्स क्या होते हैं? जो 10 के टेबल में आए, जो 10 के टेबल में आए, ठीक है, उन नंबरों के टेबल में नहीं, 10 के टेबल में जो भी आता है आगे 10 से मल्टीप्लाइड जो भी नंबर्स होते हैं उनको हम मल्टीपल्स कहते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 आगे वाले ये सारे मल्टीपल्स हैं 10 के। तो अब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालने के 4 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं? 4 मेथड्स हैं, ठीक है। तो पहला तरीका जो है आप पढ़कर आए 4 और 5 में, जो है वो बहुत सिंपल सा मेथड है। लेट सपोज यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, मैं यहाँ पे 2 नंबर्स ले रहा हूं 18 और 30। अगर लेट सपोज 18 और 30 के आपको HCF अगर निकालना हो तो सबसे पहले हम यहाँ पे 18 के फैक्टर्स लिखेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। पहले सबसे पहले दोनों के हम क्या निकालेंगे? फैक्टर्स निकालेंगे। मतलब ऐसे नंबर्स जिनके टेबल में ये दोनों आते हों, ठीक है। 18 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में, 2 के टेबल में आता है 18, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में 18 आता है, ठीक है। उसके बाद में 7 के में नहीं आता, 8 के में नहीं आता, 9 के टेबल में 18 आता है। उसके बाद में आगे नहीं आता, सिर्फ 18 अपने टेबल में आता है। तो 1 के टेबल में सारे नंबर आते हैं और जैसे अपना जो भी लिखा होता है वो अपने टेबल में भी आता है। ये बात याद रखनी, ये दोनों चीजें, ठीक है। तो 1 हर नंबर का फैक्टर है और वो नंबर खुद अपना
फैक्टर है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। जैसे यहाँ पे भी देखें 1 अपना फैक्टर होगा और 30 जो है ये भी खुद अपना फैक्टर होगा। उसके बाद में यहाँ पे देखें 2 के टेबल में ये, क्योंकि यहाँ पे 0 है, जैसे हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये आ जाए तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 के टेबल में ये आ जाएगा 15 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद 3 के टेबल में ये आता है 10 टाइम्स, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में ये आता है 5, 6, 30, ठीक है। उसके बाद 6 के टेबल में भी ये आता है 6, 5, 30, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में नहीं आता, 9 के टेबल में भी नहीं आता और 10 के टेबल में ये आता है। अच्छा, इसके बाद में 10 के बाद आगे वाले जो है 15 के टेबल में ये आता है और उसके बाद में ये 30 अपने टेबल में आता है। तो ये सारे नंबर्स जो है ये 18 और 30 के ये क्या है, ये फैक्टर्स है सारे। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैंने सिर्फ अभी फैक्टर निकाला है, अब हम क्या निकालेंगे, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है कि ऐसे फैक्टर्स जो इन दोनों में मौजूद हो, ठीक है। जैसे यहां पे देखें 1 मौजूद है, 1 दोनों में है, ठीक है। इसी तरह 2 दोनों में है। अच्छा, इसी तरह यहां पे 3 दोनों में मौजूद है, कॉमन है, ठीक है। ठीक इसी तरह यहां पर 6 दोनों में मौजूद है, 6। इसके बाद में यहां पे कोई नंबर मौजूद नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पे कॉमन फैक्टर्स कितने हैं, यहां पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स और कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, 1, 2, 3 और 6। 1, 2, 3 एंड 6, ये कॉमन फैक्टर्स हैं। अच्छा, इन कॉमन फैक्टर्स में सबसे पहले मैंने दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले मैंने फैक्टर्स निकाले, उसके बाद में कॉमन फैक्टर निकाले। अब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा हो, हाईएस्ट हो, वो होगा HCF। अब इन चारों नंबरों में बड़ा कौन सा है, 6। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 6। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 6 है। ये मेथड आपने क्लास 4, 5 में प्राइमरी में आपने पढ़ा होगा। इस मेथड को हम कहते हैं लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड, ठीक है। ये हम पहले से पढ़ चुके हैं, ये सिलेबस में नहीं है मगर ये हम पहले से पढ़ चुके हैं। आगे वाले मेथड से है वो हम सिलेबस में पढ़ेंगे। अच्छा, ये मेथड इसमें थोड़ा ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया, पेज नंबर 14 पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा। तो इस मेथड का नाम जो है वो है लिस्टिंग मेथड, इसको आप याद रखिएगा। ये आपकी रिवीजन हो गई है। अब हम आते हैं जो इस सिलेबस में जो मेथड्स हैं HCF निकालने के, वो मेथड उससे हम 18 और 30 के HCF निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, ये बात आपको याद रखनी है कि किसी भी मेथड से अगर HCF निकालें, जो मैंने 4 मेथड आपको बताए, इसमें जो है ये जो है आपका ये मेथड 1 है, ठीक है। मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4, इन चारों मेथड्स में जो आंसर है आपका वो 6 आना चाहिए। ये बात आप नोट कीजिएगा, ठीक है। अब हम करेंगे चारों मेथड से इसी क्वेश्चन को सॉल्व। अच्छा, अब हम आते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ। मेथड नंबर 2 में 18 और 30 इन्हीं का हम HCF निकालेंगे। तो सबसे पहले मेथड नंबर 2 में हम क्या करेंगे, 18 और 30 के फैक्टर्स निकालेंगे। जिस तरह हम पहले वाले मेथड में जैसे मैंने निकाला उस तरह नहीं, जैसे हम फैक्टर्स इस तरह से हम सीख कर आए पिछली क्लासेस में, और प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको सिखाया था कि फैक्टर्स किस तरह से निकलते हैं, ठीक है। इस तरह से हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 का टेबल लगेगा यहाँ पे 9 टाइम, और इस 9 पे 3 का टेबल लगेगा 3 टाइम, और 3 का टेबल यहाँ पे 1 टाइम, ठीक है। इसके बाद में 30 के जो फैक्टर्स निकालेंगे, 2 का टेबल यहाँ पे 15 टाइम। अब इस पे जो है ना 2 का टेबल नहीं लगेगा, 3 का टेबल लगेगा, क्योंकि 1 और 5 6 3 के टेबल में आता है, या 15 आप कह लें सिंपली 3 के टेबल में आता है, तो 3 का टेबल लगेगा 5 टाइम, और 5 का टेबल 1 टाइम। ये बात याद रखनी है कि छोटे से बड़े की तरफ मूव होना है यहाँ पर, ठीक है। और जो भी यहाँ पे टेबल हम लगाएंगे, जो मैंने पिछली बार आपसे डिस्कस किया है कि वो प्राइम नंबर्स हम लगाएंगे, ठीक है। प्राइम नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल में आते हो, वही सिर्फ यहाँ पे
आने चाहिए, दूसरे कंपोजिट नंबर्स नहीं आने चाहिए। 2, 3, 5, 7 और उसके बाद में 11, ठीक है, 13, 17, 19, ये वाले नंबर्स, इन्हीं नंबर्स का टेबल लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो दूसरे जो कंपोजिट नंबर्स हैं वो यहाँ पे नहीं आने चाहिए, क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे 18 इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर 18 के जो फैक्टर हैं उसको हम इस तरह से लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और 30 के जो फैक्टर्स हैं उसको हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इसमें यहां पर अभी ये जो लिखा हुआ है यहां पर, इन दोनों में जो मौजूद हो उसके ऊपर हम सर्किल लगाएंगे। जैसे 2 दोनों में मौजूद है यहां पर, तो 2 के ऊपर सर्किल लगाऊंगा। 3 यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो इसके ऊपर सर्किल लगाऊंगा। इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसको सर्किल नहीं लगाऊंगा। अगर यहाँ पे कोई 5 होता आगे तो उन दोनों पे सर्किल लगाते। अब जिस पे सर्किल लगा हुआ है उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। HCF बराबर हो जाएगा, एक ये वाला सर्किल बन गया 2 का और दूसरा बन गया 3 वाला, तो इसका आंसर क्या आया 6। पिछली बार हमने जो लिस्टिंग मेथड में जो पढ़ा था, मेथड नंबर 1 में, उसमें भी आंसर क्या आया था HCF का 6। समझ आ रही बात? अच्छा, इसको यहां पे जो हमने काम किया है, यहां पर जो इसके आगे वाला जो हमने यहां पर काम किया है, इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। 18 इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 18 के इसमें 2 एक मर्तबा है और 3 कितनी बार है 2 मर्तबा है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। 3, ये 2 यहाँ पे कोने पे ऊपर लगा हुआ है, इसको पढ़ते हैं 3 पावर 2 या 3 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसको इंडेक्स भी पढ़ते हैं, ये इंडेक्स फॉर्म है इसकी, ठीक है। इंडेक्स मतलब पावर वाली फॉर्म, ये इंडेक्स वाली फॉर्म भी है 3 स्क्वायर, ठीक है। मतलब 3 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 2 मरतबा, यहाँ पे देखें 3 2 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे 2 मरतबा है, और 2 1 टाइम है। अच्छा, और अभी 30 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 30 को हम इस तरह से लिखेंगे, ये अलग अलग है, ठीक है। इसके ऊपर किसी भी के भी ऊपर इंडेक्स नहीं आएगी, इंडेक्स सिर्फ इसके ऊपर जिसमें 2 या 3 जितने नंबर ज्यादा होंगे उनके ऊपर इंडेक्स आएगा, ठीक है। अब हम यहां पर हम क्या करेंगे, इसका पेयर बनाएंगे। यहां पे देखें 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसके ऊपर पेयर बनाएंगे। 3 इसमें भी है और इसमें भी है, इसके ऊपर भी हम इसी तरह सर्किल लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे HCF इज इक्वल टू, एक ये सर्किल बन गया 2 वाला और दूसरा 3 वाला। मगर इसमें एक चीज का ख्याल कीजिएगा, जिसमें इंडेक्स है, जिसमें पावर है, जो लोएस्ट पावर वाला जो होगा, कम पावर वाला होगा, कम इंडेक्स वाला होगा, वो यहां पर लिखेंगे, ठीक है। ज्यादा पावर वाला नहीं लिखेंगे। इसके ऊपर पावर 2 है, इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। तो 1 2 से छोटा होता है, तो ये वाला सिर्फ लिखेंगे, ये वाला नहीं लिखेंगे, ये पूरा, ठीक है। समझ आ रही बात? ये हायर पावर वाला 3 स्क्वायर ये नहीं लिखेंगे, इसमें सिर्फ ये वाला लिखेंगे HCF में। और ये भी मैं आपको बताते चलो कि जब हम HCF के बाद LCM के टॉपिक पे आएंगे, LCM पे भी हम सेम टू सेम मेथड करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर वाला लिखेंगे, ठीक है। फर्क सिर्फ यही है और कोई फर्क नहीं है। उसमें हम हाईएस्ट पावर वाला लिखेंगे और इसमें हम लोएस्ट पावर वाला लिखेंगे, ठीक है, इंडेक्स में। तो यहां पर अभी मैं 2 मल्टीप्लाई बाय लोएस्ट पावर वाला, ये नीचे वाला 3 जो है, ये यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो HCF हमारा बन जाएगा 2 3 6। ये सेम ही मेथड है। मेथड नंबर 2,
ये कर लें या ये कर लें, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं इंडेक्स फॉर्म के हिसाब से। समझ आ रही बात? यहां तक ये तो सही है। इसके बाद में आप ये करना चाहें तो ये कर लें, अगर ये वाली चीज करना चाहें तो ये कर लें, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं मेथड नंबर 3 के तरफ, ठीक है। ये दो मेथड्स हो चुके हैं। मेथड नंबर 1 लिस्टिंग मेथड, दूसरा मेथड ये वाला है इंडेक्स मेथड वाला, ठीक है। इसको हम इंडेक्स मेथड भी कहते हैं क्योंकि इंडेक्स इसमें आ रही है। अच्छा, इसके बाद में हम आते हैं थर्ड नंबर मेथड में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं मेथड नंबर 3 पे। तो मेथड नंबर 3 जो है हमारे पास वो है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड क्या होता है एक्चुअली, ये मैं बता रहा हूं आपको। यहां पे हम सबसे पहले जैसे हम एलसीएम करके आए पहले 18 और 30 दोनों को एक साथ हम क्या करेंगे, जैसे फैक्टर्स निकालते हैं इस तरह दोनों को एक साथ टेबल लगाएंगे जो दोनों पे लगे, ठीक है। एलसीएम में हम क्या करते थे, अगर आप पिछली क्लासेस पे जाएंगे तो एलसीएम में हम क्या करते थे कि जिस पे टेबल कम टेबल लग रहा हो, जैसे 2 का टेबल एक पे लग रहा हो दूसरे पे नहीं लग रहा, तो हम 2 का टेबल लगाते हैं, दूसरे को जो है ना सेम एज इट इज हम लिखते हैं। इसमें हम इस तरह नहीं करेंगे। एचसीएफ वाले इस मेथड में हम इस तरह से नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे कि दोनों पे जो भी टेबल लगेगा वो लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखें दोनों पे 2 का टेबल लग रहा है, तो सबसे पहले 2 का टेबल लगाएंगे, इस पे 9 टाइम और इस पे 15 टाइम। अब दोनों पे कौन सा टेबल लग रहा है, 3 का टेबल लग रहा है। 3 का टेबल 3 टाइम और इस पे 5 टाइम। अब दोनों पे कौन सा टेबल लग रहा है, कोई भी टेबल नहीं लग रहा, ठीक है। एलसीएम में हम क्या कर रहे थे, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं। एलसीएम में अगर हम एलसीएम इसकी करते तो दोबारा यहाँ पे 3 का टेबल लगाते, फिर यहाँ पे 5 का टेबल लगाते और यहाँ पे नीचे 1 1 आता। इसमें इस तरह से नहीं करना। एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में इस वाले मेथड में इस तरह से नहीं करना बिल्कुल। इसमें क्या करना है, तो इसमें जहां पे भी टेबल नहीं लगे वहीं पे क्वेश्चन को स्टॉप कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो फैक्टर हमारे पास आ गए हैं ये प्राइम कॉमन फैक्टर्स आ गए हैं। ये क्या है, प्राइम कॉमन फैक्टर्स। तो यहां पे लिखेंगे HCF इज इक्वल टू ये वाले जो नंबर्स हैं ये हमारे इनको मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा जो हो जाएगा HCF हो जाएगा। ये समझ आ रही बात? यहां पर जो भी नंबर्स बच जाएं उस पर दोबारा से टेबल नहीं लगाना उसके बाद, ठीक है। और ये हमारा जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो भी नंबर्स आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, उन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो हमारा क्या आता है, HCF। अब हम आते हैं मेथड नंबर 4 की तरफ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब हम आते हैं मेथड नंबर 4 की तरफ। अच्छा, इसका हम HCF निकालेंगे मेथड नंबर 4 पे। अच्छा, इस मेथड को हम कहते हैं, फोर्थ मेथड को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मेथड, ठीक है, GCD वाला मेथड इसको हम कहते हैं। अब जो हम करेंगे इसको हम एक्चुअली ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहते हैं। HCF और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD का जो आंसर है वैसे सेम ही आता है, बस मेथड्स का फर्क है। तो इसमें अब हम आते हैं यहाँ पर 18 और 30 का HCF निकालते हैं, तो यहाँ GCD निकालते हैं। तो इसमें देखेंगे जो बड़ा नंबर है उसको हम डिवाइड के अंदर लिखते हैं। उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे 30 बड़ा है तो 30 को अंदर लिखेंगे और 18 को बाहर लिखेंगे। आप सबको मालूम होगा कि डिवाइड के अंदर जो लिखा होता है इसको कहते हैं डिवाइडेंड, इसको कहते हैं डिवाइजर, इसको कहते हैं यहां पर हो या यहां पर हो इसको कहते हैं क्वोशंट, और यहां पर जो बचता है रिमाइंडर। इसको क्या कहता है, रिमाइंडर। एक तो होता है रिमाइंडर, जो किसी को रिमाइंड करवाना, याद दिलवाना, वो रिमाइंडर नहीं, ये रिमाइंडर है, REMAINDER, ठीक है। तो इसके अंदर जो लिखा होता है उसको कहते हैं डिवाइडेंड, डिवाइजर, क्वोशंट और रिमाइंडर। और हमारा जो आंसर होता है, वैसे एक्चुअल जो डिवीजन हम करते हैं, हमारा जो आंसर होता है वो यहां पर होता है। ये जो होता है ना, ये हमारा आंसर होता है,
ठीक है। मगर इसमें जो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर में हमारा आंसर होगा वो यहां पर होगा, डिवाइजर होगा, क्योंकि इसका नाम ही यही है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। डिवाइजर कहां पर होगा, यहां पर होता है। तो हमारा आंसर जो भी हम क्वेश्चन करेंगे इसमें आंसर जो हमारे पास आएगा आखिर में वो यहां पर आएगा, ये बात याद रखनी है आपको। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। 30 को बड़े वाले नंबर को अंदर लिखेंगे और छोटे वाले नंबर को बाहर लिखेंगे। अगर यहाँ पर 2 से ज्यादा नंबर्स हैं, 3 है, 4 है, 5 है, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 को सॉल्व करेंगे, सबसे बड़े वाला नंबर उसको अंदर और उससे छोटे वाला जो होगा, उससे छोटे वाला उसको बाहर, उसको सॉल्व करेंगे पहले। फिर जो भी जहां पे रिमाइंडर 0 आएगा उसी डिवाइजर को तीसरे वाले के साथ देखेंगे, उससे छोटा। क्योंकि अगर लेट सपोज यहाँ पे लेट सपोज ये 10, 20, 30, 40 इन 4 नंबर्स का अगर जीसीडी निकालना हो तो सबसे पहले बड़े वाला, ये दोनों बड़े उठाएंगे हम, ठीक है, बड़े वाला और छोटे वाला, इसको अंदर लिखेंगे, इसको बाहर लिखेंगे। इन दोनों का हम जीसीडी निकालेंगे। जहां पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है, उसी डिवाइजर को फिर इसके साथ करेंगे। वो डिवाइजर जो भी है, लेट सपोज डिवाइजर 5 है, अब मैंने किया नहीं है, जब करेंगे तो पता चलेगा। 5 और 20 को साथ में लेंगे, ठीक है, फिर 20 को अंदर लिखेंगे, 5 को बाहर लिखेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसका जो डिवाइजर होगा उसको फिर इसके साथ लेंगे, फिर आखिर में जो डिवाइजर है ना वो हमारा जीसीडी होगा। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर 30 को अंदर लिख रहे हैं और 18 को बाहर लिख रहे हैं, सिर्फ 2 ही नंबर है हमारे पास, तो ये बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले 1 टाइम टेबल लगेगा, 18 1 18, बाकी रिमेनिंग जो है हमारे पास 12 बचेगा। अब हम यहाँ पर 12 जब बचा तो इस वाले 18 को यहाँ पे डिवाइड बना के, यही सेम साइन डिवाइड बना के 18 को अंदर लिखेंगे। यहाँ पे जो भी रिमाइंडर बचेगा अगर 0 नहीं आए तो क्या करेंगे, डिवाइड की साइन बना के इस वाले डिवाइजर को अंदर लिखेंगे। अब हम यहाँ पर 12 का टेबल 1 टाइम, बाकी बचेगा 6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम क्या करेंगे, डिवाइड की साइन बनाएंगे और ये वाला डिवाइजर, ये वाला जहां पे 6 आया है इसी का ही डिवाइजर जो है ना वो अंदर लिखेंगे। अब हम यहाँ पर 6 का टेबल 12 पे 2 टाइम 12, अब यहाँ पे 12 में 12 जाएगा, 0 आ गया। अब ये रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया, तो अब ये जो है ये हमारा क्या आ जाएगा, HCF। ये जो डिवाइजर है मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि डिवाइजर जो होता है वो इसका आंसर होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है, जीसीडी। तो ये हमारा क्योंकि 2 ही नंबर है, अगर तीसरा नंबर होता तो इसको और तीसरे नंबर को साथ में लेके हम दोबारा करते, आगे इसको कंटिन्यू करते, मगर अब हम यहां पर लिखेंगे देयरफॉर जीसीडी इज इक्वल टू 6 या HCF इज इक्वल टू 6, जो भी कह रहे हैं, HCF इज इक्वल टू 6। समझ आ रही बात? ये चौथा तरीका है जो है HCF निकालने का, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालने का। अच्छा, अब हम जो भी हमने मेथड किए हैं अभी तक, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3 और मेथड नंबर 4, इसके मैं नाम लिख देता हूं यहां पर। अच्छा, ये जो है आपके 4 मेथड्स जो मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं। अभी मेथड नंबर 1 लिस्टिंग मेथड, ये हमने प्राइमरी स्कूल में पढ़ा है 4 और 5 में, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है अभी, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया सिर्फ रिवाइज करने के लिए, और पेज नंबर 14 पे भी अवेलेबल है यही चीज। और दूसरा नंबर मेथड है फैक्टर मेथड, जिसमें मैंने इंडेक्स वाला दोनों चीजें मैंने आपको बताई थी कि आपको इस तरह से सर्किल लगाकर आप कर सकते हैं, और दूसरा जो इंडेक्स पावर के हिसाब से भी आप सर्किल लगाकर छोटे वाला जो होगा वो HCF में लिखेंगे, ठीक है, वो इंडेक्स मेथड वाला फैक्टर मेथड इसको कहते हैं पूरा, ठीक है। और तीसरा नंबर है डिवाइजर मेथड। डिवाइजर मेथड में कौन सा था, जिसमें दोनों को साथ में मैंने लिख के दोनों के ऊपर जो टेबल लगे उसको हमने लगाया था, ठीक है, वो डिवाइजर मेथड। और चौथा नंबर जो है वो GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये वाला जो है मेथड है, ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसमें हम हाईएस्ट वाला जो है बड़े से बड़ा वो डिवाइड के अंदर लिखते हैं और छोटे वाला जो बाहर लिखते हैं। उसके बाद में इसको डिवाइड करते रहते जहां जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा फिर उसका जो डिवाइजर होगा वो जो है उसको लेकर, अगर तीसरा होगा तो उसके साथ करेंगे, वरना अदरवाइज अगर 2 ही नंबर है सिर्फ तो वही जो है वो आपका GCD या HCF आएगा। अच्छा, ये चारों मेथड्स जो है ना इनको आप ठीक तरह से इस वीडियो में देख लीजिएगा।
अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को बराए मेहरबानी पीछे करके देख लें, पीछे करके थोड़ा सा पीछे करके ये मेथड्स जो है ना इसको समझ लीजिएगा। प्रैक्टिस नाउ 9 और प्रैक्टिस नाउ 10 के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे और एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको इन्हीं मेथड से सॉल्व करना होगा। आपके जो बुक में मैं ये बताना चाहता हूं, आपके बुक में ये दो मेथड्स जो हैं ये वाले, ये दो मेथड्स 2 और 3 ये आपके बुक में है सिलेबस में, फैक्टर मेथड और डिवाइजर मेथड ये आपके बुक में है। ये जीसीडी वाला ये भी देख लीजिएगा, ये आगे आपको काम आएगा, ठीक है। इसको भी देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये बहुत आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो ये इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फैक्टर मेथड और डिवाइजर मेथड। अच्छा, ये जो मैंने 2 नंबरों का HCF अभी निकाला है या जीसीडी निकाला है, अब हम 3 नंबरों का मैं आपके लिए दूसरा एग्जाम्पल अभी करने जा रहा हूँ। 3 नंबरों का HCF निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, उसमें आपको मजीद बेहतर समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं HCF ऑफ 3 नंबर्स। तो 3 नंबर्स की HCF कैसे मालूम करते हैं? तो मेथड नंबर 1 जो है हमारे पास 40, 60 और 100 इन तीनों के जो है ना HCF निकालना है। तो सबसे पहले लिस्टिंग मेथड से हम करेंगे 40 इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू, तो इसमें 1 पे सबका टेबल लगेगा, ठीक है। 2, 4, 6 पे नहीं लगेगा, 5 पे नहीं लगेगा, 6 पे भी नहीं लगेगा, 7, 8 के टेबल में 40 आता है, ठीक है। 9, 10 के टेबल में आता है। उसके बाद में हम आते हैं 10 के बाद में जो है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 के टेबल में आता है। इसके बाद में 40 अपने टेबल में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 1, 2, 4, 8, 10, 20 और 40 ये सारे इसके 40 फैक्टर्स हैं। और अब हम आते हैं 60 पे। 1, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में 60 आता है, 4 के टेबल में भी आता है, ठीक है। मतलब 4 से डिवाइड हो जाएगा 60, 15 4 60 आप कह सकते हैं। 5, 6 के टेबल में भी आता है, 7, 8 के टेबल में नहीं आता, 9 के टेबल में नहीं आता, 10 के टेबल में आता है, ठीक है। 12 के टेबल में भी आता है, 12, 5 60, सही है। उसके बाद में हमारे पास आता है 15, 15 4 60, 15 के टेबल में आता है। इसके बाद में हमारे पास 20 के टेबल में आता है, और उसके बाद में 30 के टेबल में आता है, और उसके बाद में 60 अपने टेबल में आता है। इसके बाद में हम आते हैं 100 पे। 100 जो हमारे पास है 1, 2, 4 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में नहीं आता। उसके बाद में 10 के टेबल में आता है 100, और इसके बाद में 10 के अलावा उसके बाद में हम आते हैं डायरेक्ट 12, 11, 12, 13, 14, 15 सब के नहीं आता, सिर्फ 20 पे आएगा, ठीक है। 100 20 के टेबल में आता है, और इसके बाद में 25 के टेबल में आता है। 25 के बाद में हमारे पास 50 के टेबल में आता है, और 100 अपने टेबल में आता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 40 जो है 1 के टेबल में आएगा, 40 अपने टेबल में भी आएगा, 60 1 के टेबल में भी आएगा, 60 अपने टेबल में भी आएगा, और 100 अपने टेबल में आएगा, 1 के टेबल में भी आएगा और अपने टेबल में भी आएगा, और बीच में दूसरे नंबर्स भी बीच में शामिल है। अच्छा, इसमें अभी कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? कॉमन फैक्टर्स देखें, यहाँ पे 1, ये 1 कॉमन है, ठीक है। 2 भी कॉमन है, तो यहाँ पे लिखते जाते हैं। कॉमन फैक्टर्स आर 1, 2, 3 नहीं है, 4 कॉमन है, ये देखें 4 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, 4 कॉमन है। और इसके बाद में 5 इसमें नहीं है, दोनों में इसको छोड़ दे। 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, और 10 इसमें भी, 10 भी कॉमन है। समझ आ रही बात? 1, 2, 4, 10, और इसके बाद में हमारे पास आ रहा है 20 भी इसमें कॉमन है, ये देखें 20 कॉमन है, ठीक है। 20 कॉमन है, और 40 देखें 40 इनमें कॉमन नहीं है, तो इसमें कॉमन फैक्टर्स ये वाले हैं। अच्छा, इन सब में जो हाईएस्ट होगा वो होगा हमारा HCF, जो मैंने जैसे मैंने पहले बताया था। तो HCF जो है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो है 20। ये मेथड नंबर 1 है। अब हम आते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम मेथड नंबर 2 की तरफ आते हैं। मेथड नंबर 2 में सबसे पहले जो है हम इनके जो फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हम
जो कॉमन हो गए उनके ऊपर सर्किल लगाकर उसको हम HCF लिखेंगे मल्टीप्लाई करके। तो सबसे पहले यहाँ पर 40, 60 और 100 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 का टेबल 20 टाइम, 2 का टेबल 10 टाइम, 2 का टेबल 5 टाइम और 5 का टेबल 1 टाइम। यहाँ पे 60 पे 2 का टेबल 30 टाइम, 2 का टेबल 15 टाइम। अब इसमें यहाँ पे 2 का टेबल नहीं लगेगा, 3 का टेबल लगेगा। तो यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ। 3 का टेबल 5 टाइम और 5 का टेबल 1 टाइम। अब हम आते हैं 100 की तरफ। 2 का टेबल 15 टाइम, 50 टाइम, 50 टाइम। फिर से दोबारा 2 का टेबल 25 टाइम और उसके बाद में 5 का टेबल 5 टाइम और 5 का टेबल 1 टाइम। अब हम इन तीनों के जो यहाँ पे जो फैक्टर्स जो आए हैं इन तीनों को हम नीचे लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 40 इज इक्वल टू 60 इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू, तो 40 के फैक्टर्स है 2 3 मरतबा और 5 1 मरतबा। 3 मरतबा 2 लिखेंगे, 5 1 मरतबा। तो 2 जो है वो 2 मरतबा, 3 और 5 1 मरतबा। उसके बाद में 2 मरतबा 2, 5 2 मरतबा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो इसमें तीनों में हो, तीनों में मौजूद हो, उसके ऊपर हम सर्किल लगाएंगे। ये 2 का सर्किल बन गया, यहाँ पे फिर से 2 का सर्किल बन गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे 2 3 5 ये सर्किल नहीं बन रहा। यहाँ पे देखें 5 5 और 5 का सर्किल यहाँ पे बन रहा है। अगर यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 और दूसरा ही, तो यहाँ पर भी हम इसी करके ऐसे सर्किल बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई और नंबर होता तो, मगर यहाँ पर पड़ा हुआ तो यहाँ पर मैंने बना लिया सर्किल। ठीक है। अब जहां पे सर्किल लगा हुआ है इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का सर्किल और फिर से 2 का सर्किल और फिर से यहाँ पे 5 का सर्किल। तो 2 to the 4, 4 5 the 20। ये आपका यहाँ पर इसमें आंसर आ गया। अब हम इसको दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछली बार इंडेक्स की फॉर्म में किया था उस तरह से भी कर सकते हैं। 40 इज इक्वल टू 60 इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू, अच्छा इसमें 40 में देखें 2 कितनी बार है, 3 मरतबा। 3 मरतबा 2 है और 5 1 मरतबा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पे देखें 2 कितनी मरतबा है, 2 मरतबा, 3 1 मरतबा और 5 1 मरतबा। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 5। 100 में देखें 2 मरतबा है, यहाँ पे लिखेंगे 100। 2 मरतबा है और 5 भी, 5 कितनी मरतबा है, 2 मरतबा है। तो यहाँ पे इसको आगे करके ऐसे लिखते थे, 5 भी 2 मरतबा है। अब हम इसको यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट जो होगा उसको हम लिखेंगे। पहले हम सर्किल लगाएंगे, उससे पहले 2 वाला सर्किल बन गया यहाँ पर, और 3 इसमें है, इन दोनों में नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर जो है 5 वाला सर्किल बन गया। ठीक है। अब हम स्मॉलेस्ट जो इंडेक्स होगा उसको हम नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे टू के ऊपर पावर इंडेक्स 3 है, यहाँ पे दोनों में 2 2 है, तो 2 पावर 2 लिखेंगे। 2 इंडेक्स वाला जिसके ऊपर इंडेक्स 2 है वो यहाँ पर लिखेंगे, छोटे वाला। ठीक है। और यहाँ पर 5, इन दोनों के ऊपर इंडेक्स 1 1 है। मैंने बताया था कि जिसके ऊपर इंडेक्स कुछ भी नहीं हो उसके ऊपर पावर 1 होती है। और यहाँ पे 2 है तो छोटे वाला होगा 1 वाला, तो इस पे सिर्फ 5 वाला लिखेंगे। ठीक है। 2 का स्क्वायर या 2 इंडेक्स अगर हो 2 ऊपर, तो इसका मतलब 2 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 मरतबा, मतलब 2 को 2 बार लिखेंगे और उसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 मरतबा जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the 4, 4 मल्टीप्लाई 5 अगर हम यहाँ पर करेंगे, 2 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 5 कितना आ जाएगा,
20, ये जो है 20 इसका HCF आ जाएगा। इसके बाद में मैंने बताया था आपको ये वाला मेथड भी कर सकते हैं और इंडेक्स वाला मेथड भी कर सकते हैं, या आप लोगों की मर्जी है। अगर इंडेक्स वाला मेथड आ रहा है तो इंडेक्स वाला मेथड करें, अगर ये वाला मेथड करना चाहें तो ये वाला मेथड। मेरे ख्याल से ये वाला मेथड बहुत इजी है, तो ये भी आप कर सकते हैं, मगर वो भी मेथड आपको आना चाहिए, ठीक है। तो मेथड नंबर 1 में भी आंसर हमारा 20 आया था और मेथड नंबर 2 में भी हमारा आंसर 20 ही आया है। आगे वाले मेथड भी हम करेंगे, उसमें भी 20 ही आंसर आएगा। आइए हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं मेथड नंबर 3 की तरफ। मेथड नंबर 3 जो है हमारे पास वो डिवीजन मेथड, जो तीनों को एक साथ हम फैक्टर लगाएंगे, मतलब टेबल लगाए हैं तीनों को एक साथ फैक्टर की तरह। तो यहाँ पर हम लिखते थे 40, 60, 100, तीनों पे एक साथ टेबल लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का टेबल लगेगा 20 टाइम, 30 टाइम, 50 टाइम। 2 का टेबल फिर से 10 टाइम, 15 टाइम, 25 टाइम। फिर से अभी यहां पर तीनों पे 2 का टेबल नहीं लग रहा, तो तीनों पे जो टेबल लगेगा वो लगाएंगे। 3 का टेबल इस पे लग रहा है, इन दोनों पे नहीं लग रहा। 5 का टेबल तीनों पे लगेगा, तो यहां पे लगेंगे 5, 2 5 का 10, 3 5 का 15, 5 5 का 25। अब हम आगे बस टेबल नहीं लगाएंगे क्योंकि तीनों पे कोई टेबल नहीं लग रहा। तो ये वाले जो है कॉमन प्राइम फैक्टर्स, इन कॉमन प्राइम फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, वो हो जाएगा HCF। यहां पे लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो जाएगा 2 to the 4, 4 5 का 20। पिछले 2 मेथड्स में भी इसका आंसर 20 आया था, थर्ड नंबर मेथड में भी इसका आंसर 20 आया। आइए हम अब मेथड नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं मेथड नंबर 4 की तरफ। मेथड नंबर 4 जो है हमारा GCD वाला था, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वाला। उसमें हमने क्या किया था कि सबसे पहले बड़े वाला जो है हाईएस्ट वाला अंदर लिखेंगे और उससे छोटे वाला जो है वो बाहर लिखेंगे और इन दोनों को फिर पहले सॉल्व करेंगे और जो भी डिवाइजर आएगा इसका आखिर में रिमाइंडर 0 आने के बाद उसको डिवाइजर को लेकर इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 100 को अंदर लिखेंगे और 60 को बाहर लिखेंगे। 60 1 60, बाकी बचेगा 40, क्योंकि 62 120 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो 40। अब हम क्या करेंगे, यहां पर डिवाइड की साइन लगा के इस 60 को यहां पर लिखेंगे, क्योंकि यहां पे रिमाइंडर 0 नहीं आया। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो हम ये नहीं करते, ठीक है। तो अब 60 को यहां पर लिखा। अब हम फिर से 40 अंदर 40, बाकी बचेगा 20, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फिर से हम यहां पर क्या करेंगे, डिवाइड की साइन लगा के 40 को अंदर लिखेंगे। अब 20 का टेबल 40 पे कितनी मरतबा आ रहा है, 2 टाइम्स 20 to the 40। अब यहां पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमारा डिवाइजर जो है वो क्या आ गया हमारे पास, 20। तो अब हम यहां पर लिखेंगे HCF ऑफ या GCD ऑफ, जो भी लिख लें, ठीक है। GCD लिख लें मेथड, क्योंकि GCD वाला मेथड है, तो यहां पे लिख लेता हूं GCD ऑफ 160 या 60 एंड 100, 60 एंड 100 इज 60 और 100 की GCD क्या आई है, 20। हमने दो चीजों के, 2 नंबरों की GCD मालूम किया, तो वो है हमारे पास 20। अब हम इस 20 को इसके साथ करेंगे, तो उसके बाद में जो आएगा वो इसका आंसर होगा, और वो आंसर लाजमी नहीं है कि यही सेम आए, डिफरेंट भी आ सकता है, ठीक है। तो वो नंबर पे डिपेंड करता है। तो अब हम इसको मजीद आगे करते हैं। नाउ वी फाइंड the GCD of 20 and 40।
तो सबसे पहले 20 और 40 में जो बड़ा होगा उसको अंदर लिखेंगे और छोटा जो होगा वो उसको बाहर लिखेंगे। तो 20 का टेबल 40 पे लग रहा है कितनी मरतबा, 2 टाइम्स, 40 माइनस 40 0। अब यहां पर जो डिवाइजर आया है ये हमारा आ जाएगा GCD या HCF। यहां पे लिखेंगे GCD is equal to 20 और you can say that HCF is equal to 20। तो इसमें हम इस मेथड में हम क्या करेंगे, हाईएस्ट वाला अंदर और लोएस्ट वाला बाहर लिखेंगे और उसको पहले सॉल्व करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। ठीक है, जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाती है इस डिवाइजर को फिर तीसरे वाले के साथ करेंगे। ठीक है, और जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए वो आंसर नहीं आएगा। अगर चौथा भी होगा तो फिर जैसे रिमाइंडर 0 आएगी उस डिवाइजर को लेके फिर चौथे वाले के साथ करते। ठीक है, इस तरह से हम GCD वाला मेथड से हम HCF निकाल सकते हैं। इसको हम इस मेथड को हम कॉमनली हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ही कहते हैं। ठीक है, और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और HCF जो भी पहले हमने मेथड्स किए थे 1 2 3 4 जो 1 2 3, तो इन सब का आंसर जो है 1 2 3 4 का सबका आंसर सेम आएगा। समझ आ रही बात? अच्छा, मेथड नंबर 2 और मेथड नंबर 3 जैसे मैंने आपको बताया कि वो आपके सिलेबस में शामिल है, और 1 और जो 4 जो है ये 4 आगे काम आएगा, इसीलिए हमने पहले से ही आपको पढ़ा दिया है, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, और मेथड नंबर 1 जो है वो आपने प्राइमरी क्लासेस में आपने पढ़ा था 4 और 5 में, तो उसको भी आप याद रखिएगा और इन चारों मेथड्स की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसके बाद में हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको कुछ दे रहे हैं जो आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी असाइनमेंट है। प्रैक्टिस नाउ 9 पेज नंबर 15 पे, प्रैक्टिस नाउ 10 पेज नंबर 16 पे। प्रैक्टिस नाउ 9 में जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आप इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, HCF निकाल लीजिएगा। ठीक है, 2 मेथड्स तो आपको लाजमी करने हैं, मेथड नंबर 2 और मेथड नंबर 3। ठीक है, 1 और 4 अगर करना चाहे तो कर लीजिएगा। ठीक है, 4 नंबर मेथड वैसे जरूरी है, आगे आपको काम आएगा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। उसके बाद में प्रैक्टिस नाउ 10 पे भी एक क्वेश्चन है HCF का, वो भी देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 1B में जो भी क्वेश्चंस हैं इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, HCF निकाल लीजिएगा। और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, सारे पार्ट्स, इन सब की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। HCF और LCM इस चैप्टर में बहुत जरूरी टॉपिक्स है। अगर ये आपको नहीं आ रहे तो मतलब आपको मैथ्स में कुछ नहीं आता। ये टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको करने चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज।